नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। भागलपुर जिले के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जनसुराज के नेता आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में जनसुराज की सरकार बनी तो सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की होगी। उन्होंने कहा कि पहले गांव के स्कूलों से पढ़कर छात्र आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और इंजीनियर बनते थे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गांव में पढ़ाई कर इंजीनियर बने, लेकिन आज मैट्रिक पास करने के लिए भी छात्रों को ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। उन्होंने इसे शिक्षा व्यवस्था की विफलता करार दिया। आरसीपी सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग इसके लिए धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, जो शिक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में संभावित आने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि निशांत अब 25 वर्ष के हो चुके हैं और भारतीय लोकतंत्र में कोई भी 25 साल की उम्र के बाद राजनीति में आ सकता है। ऐसे में उनके आने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में चल रहे संशोधन पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आयोग ने यह प्रक्रिया अत्यधिक जल्दबाजी में शुरू की है। बीएलओ जब घर जाते हैं तो कई बार किसान खेतों में होते हैं, ऐसे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। आरसीपी सिंह ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया में व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका मकसद ये नहीं है कि मृत व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट में बने रहें, बल्कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सही और जीवित मतदाताओं को ही वोट देने का अधिकार मिले। भागलपुर से अंकित कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आपने बहुत अच्छा नाम कहा। देखिए, जो जनसुराज की जो सोच है, देखिए सबसे बड़ा जो, आप जरा एक चीज पर आइए, हम उस पर शुरू में बोलना चाहिए था हमको। मैं तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाई हम लोगों का जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह, हमारे बहुत साथी लोग बोलेंगे स्कूल का बैग, मैं उसको बोलता हूँ स्कूल का बस्ता। क्योंकि मैं गांव में पढ़ा तो हम लोग बस्ता लेकर के पढ़ने जाते थे। तो देखिए, जो चुनाव आयोग ने भी हमको जो चुनाव चिन्ह दिया है ना, वो क्या है? स्कूल का बस्ता है। और स्कूल का बस्ता का जरा एक समझिए, एक सिंबल ही नहीं है। बस्ता क्या है? वो ज्ञान का माध्यम है, शिक्षा का माध्यम है। और उसी के माध्यम से हम लोगों को बिहार में, चाहे हमारी बेरोजगारी की समस्या है, चाहे हमारी गरीबी की समस्या है, चाहे हमारे यहाँ उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, उसके लिए हम लोग को काम करना है। और भागलपुर, देखिए मैं तो नालंदा, मेरा गृह जनपद पड़ता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कीर्तिमान रहा है, जिसमें आप जानते हैं ना, आज लोग ऑक्सफोर्ड की चर्चा करते हैं, हार्वर्ड की चर्चा करते हैं, ये लोग खुला भी नहीं था। उसमें यहाँ देश दुनिया से लोग, विद्यार्थी लोग आते थे। हमारे शिक्षा का जो स्तर था, आज बिहार साहब, बिहार ज्ञान की धरती तो रही, सत्ता का भी केंद्र रहा। और आज क्या है? हमारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं। साल भर में कितने बच्चे हमारे सुसाइड करते हैं? कारण क्या है? कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का जो स्तर जिस प्रकार का होना चाहिए, उसमें गिरावट आई। मैं तो आपके सामने हूं ना, मैं गांव में पढ़ करके आईएएस बना बिना कोचिंग किए हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू गांव में पढ़ करके इंजीनियर बने, और आज देखिए बिना कोचिंग किए, बिना ट्यूशन किए कोई बच्चा हाई स्कूल पास करने की उम्मीद नहीं रख रहा। मतलब क्या है? कि जो हमारा शिक्षा का पूरा जो ढांचा था, इस प्रकार का हो गया है कि जहां हम गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो आप देखते हैं कि हमारा जो ये स्कूल का बस्ता, जो हमारा चुनाव चिन्ह है, ये माध्यम क्या है? जनसुराज की पूरी सोच क्या है? कि हम लोग यहाँ पर शिक्षा का इस प्रकार का माहौल बनाएंगे कि हमारे लोग जो शिक्षा ग्रहण कर करके जो आगे जाएंगे, तो निश्चित रूप से बिहार का जो अपना पुराना हमारा इतिहास रहा है, उसको हम लोग फिर से स्थापित करेंगे। तो भागलपुर में देखिए, तो ज्ञान का केंद्र। दूसरा साहब, भागलपुर का जरा जान लीजिए, कतरनी चावल। आप जरा चले जाइए दिल्ली, कतरनी चावल जरा खोजिए, कितना महंगा मिलता है। मार्केटिंग, आजकल मार्केटिंग की जमाना। भागलपुर का सिल्क, आप जरा समझिए किस चीज जाना। मैं तो उत्तर प्रदेश में एक जमाने में जीएम हैंडलूम होता था, यूपी हैंडलूम, उसमें बेंगलोर सिल्क वहां पर, और हमारा भागलपुर सिल्क जो टसर खास करके आता था, इतना बड़ा कंपटीशन था। मैं बात बोल रहा हूं, ये आज का नहीं, मैं बोल रहा हूं 88 की। तो भागलपुर में देखिए जो उसमें सिल्क, आज आप देखिए आपके पास क्या है? रोटी तो चाहिए ही, इतना बढ़िया कतरनी चावल है। आपका जर्दालू आम साहब, आपका आम, जर्दालू आम,
पूरे देश में इसका, चाहे आप उसका एरोमा लीजिए, उसका फ्लेवर लीजिए, उसका दीजिए, भागलपुर में चाहे आपका पूरा का पूरा ये आम का, आप देखिए शुरू शुरू में आप याद करिए अल्फांसो जब आम आता है इंडिया में